लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो आप देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी हैं। और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो, और इसमें हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान और सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आप देख पाते हैं। शुरू करते हैं आज का शो और पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 8 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है और बसंत सोरेन और दीपक बिरुवा ने पहली बार मंत्री उन्हें बनाया गया और मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातीय सियासी समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। हालांकि शपथ ग्रहण के पहले कांग्रेस में काफी हलचल देखने को मिली। मैं बन्ना गुप्ता, मैं बादल ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर, मैं बसंत सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं। बेबी देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। झारखंड में कई दिनों से चल रही ऊहापोह और दावेदारी का दौर मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ शुक्रवार को समाप्त हो गया। कुल 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं बसंत सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत जेएमएम कोटे से 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि कांग्रेस के 3 विधायक मंत्री बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बसंत सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन और बेबी देवी के साथ ही दीपक बिरुवा को चंपाई मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन और बेबी देवी हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में भी शामिल थे, जबकि इसमें बसंत सोरेन और दीपक बिरुवा पहली बार मंत्री बने हैं। बसंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, जिनको मंत्री बनाकर पार्टी और परिवार में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। जबकि दीपक बिरुवा का संबंध कोल्हान प्रमंडल से है, जहां से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आते हैं। कोल्हान प्रमंडल से आने वाले दीपक बिरुवा को मंत्री बनाकर कोल्हान के इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस के 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ये तीनों वही चेहरे हैं जो पिछली हेमंत सोरेन कैबिनेट में भी शामिल थे। यानी कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर से रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख पर ही भरोसा जताया। हालांकि शपथ ग्रहण से पहले मंत्री पद को लेकर कांग्रेस के अंदर जबरदस्त गुटबाजी और नाराजगी भी देखने को मिली। सर्किट हाउस के कमरा नंबर 107 में कांग्रेस के नाराज 11 विधायकों ने करीब 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक बैठक की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और पार्टी नेतृत्व के काफी मान मनव्वल के बाद ये सभी विधायक कांग्रेस कोटे के 3 नाम पर सहमत हुए, जबकि दूसरी ओर ऐन शपथ ग्रहण से ठीक पहले कांग्रेस के दबाव में बैजनाथ राम का नाम काटे जाने से उनके समर्थकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एक बार फिर राहुल गांधी बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर सासाराम पहुंचे और इस बार राहुल गांधी को तेजस्वी यादव का साथ मिला। दोनों नेताओं ने एक साथ रोड शो किया और इस दौरान तेजस्वी यादव राहुल गांधी के सारथी की भूमिका में नजर आए। जनसभा के दौरान दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार के साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर भड़ास निकाली। पर सवाल यही है कि राहुल तेजस्वी की ये दोस्ती पीएम मोदी का मुकाबला कितना कर पाएगी। जीप की स्टीयरिंग पर तेजस्वी यादव और बगल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी के सारथी के रूप में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सासाराम की हैं, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पहुंचे राहुल गांधी को तेजस्वी यादव का साथ मिला। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी ने एक साथ रोड शो भी किया। सासाराम में ही जनसभा में तेजस्वी यादव पीएम मोदी के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाली। तो राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया। तो एक तरफ किसानों को सही रेट नहीं मिलता जी, और दूसरी तरफ किसानों की जमीन ली जाती, आस्ते उनसे छीनी जा रही जी। सवाल यह है कि विकास किसके लिए हो रहा है? ये कहना कि हमें देश के विकास के हम खिलाफ नहीं है, ये इनकम्प्लीट बात है। ये इनकम्प्लीट बात। सबसे पहले आपको ये पूछना पड़ेगा कि जो विकास हो रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है और किसके लिए हो रहा है।
राहुल के साथ जनसभा करने के दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने नीतीश को एक थका हुआ सीएम बताया और कहा बीजेपी के साथ कभी नहीं जाने की नीतीश जी की कसम का क्या हुआ। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने बिहार में 17 महीने में लाखों नौकरी देने की फिर से क्रेडिट भी ली। एक थके हुए मुख्यमंत्री को थके ही हुए हैं ना। चुनाव में क्या कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से लाएगा पैसा देने के लिए, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। देश के इतिहास में कहीं नहीं है। चुनावी मौसम में राहुल गांधी की यात्रा जारी है। केंद्र सरकार की नाकामी गिनाते राहुल गांधी की न्याय यात्रा शनिवार को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। बता दें, 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है। चुनावी साल में राजनीतिक दल सियासी संदेश भी दे रहे हैं और इसकी बानगी बिहार से राज्यसभा चुनाव में देखने को मिली। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल में सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ख्याल रखते हुए इसे साधने की कोशिश में है। महागठबंधन के दावे और एनडीए के दाव में कितना दम है, देखिए। राज्यसभा चुनाव के जरिए मिथिलांचल के महत्व को तरजीह देते हुए सियासी दलों ने सामाजिक समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। एनडीए खेमे से जेडीयू ने संजय झा और बीजेपी ने धर्मशीला गुप्ता यानी मिथिलांचल से दरभंगा के 2 नए चेहरों को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। महागठबंधन से आरजेडी एक बार फिर कोसी इलाके से मनोज झा को राज्यसभा भेज रही है। संजय झा और धर्मशीला गुप्ता को राज्यसभा भेजने के फैसले ने न सिर्फ राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है, बल्कि विपक्ष को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बीजेपी की बिछाई गई बिसात के जवाब में सियासी जमीन पर अगली चाल कौन सी चले। कि मिथिलांचल सबसे ज्यादा सीट देती है, तो उसके कारण हम सामाजिक न्याय के तहत पिछड़ा अति पिछड़ा दोनों को राज्यसभा भेजने का काम भाजपा ने किया है। जनता दल यू के नेता और पूर्व मंत्री श्री संजय झा जी को भी राज्यसभा का उम्मीदवार बना है, जो मधुबनी जिला से हैं। दरभंगा में भी उनका कार्यस्थल रहा है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी की मिथिलांचल और कोसी इलाके में झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सीतामढ़ी और सुपौल। यानी लोकसभा की 6 सीट पर ही नहीं, बल्कि अंग प्रदेश और सीमांचल के सियासी समीकरण पर भी नजर है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मिथिलांचल की मिट्टी पर एनडीए अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहता है, जिसके जवाब में महागठबंधन भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की जुगत में है। और मिथिलांचल और सीमांचल, मैं तो मानता हूं कि मिथिलांचल के बहाने भाजपा सीमांचल को भी साध लेती है। आरजेडी का दावा है कि मिथिलांचल और कोसी में बीजेपी और जेडीयू की जड़ें अब जमने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की जड़ें न सिर्फ मिथिलांचल बल्कि पूरे बिहार से उखड़ चुकी है और उन जड़ों को जमाने के लिए चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, उनकी जड़ें अब जमने वाली नहीं है। महागठबंधन के दावे और एनडीए के दाव में कितना दम है, ये तो लोकसभा चुनाव में ही तय हो पाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में लगभग 1/3 सीट वाले कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल की सीटों पर लोकसभा में किसके उम्मीदवार बाजी मारते हैं। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और शो के सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मचा है सियासी घमासान। सासाराम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के बाद अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने केंद्र और पीएम मोदी पर जोरदार निशाना साधते हुए जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया। बयान बवाली में सुनिए तेजस्वी को।
मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हम लोग चाहते हैं कि समाज का अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति का विकास हो, और हम लोग चाहते हैं सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय मिले। इसकी लड़ाई हम लोगों को आगे लड़ने का काम करना है, गरीबी मिटाने का काम करना है। डरने वाले लोग नहीं हैं। राहुल गांधी जी आए थे अभी किशनगंज, कटिहार होते हुए गए। उस दिन एक दिन हमारे पिताजी को बुला लिया गया ईडी ऑफिस, उसके अगले दिन हमको बुला लिया गया। तो ये तो हम लोग तो बचपने से ना देख रहे हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है ना। इनके गीदड़ भपकी से लालू जी और लालू जी का बेटा घबराने वाला है। तो आप तो मजबूत रहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा एनडीए से कोई वास्ता नहीं, ना ही एनडीए के साथ जाने का इरादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंडी गठबंधन छोड़ने की अटकलों पर उमर ने कहा कि हमारा मकसद बीजेपी को रोकना है। सबसे पहले ये कि एनडीए के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना आगे जाके हम एनडीए के दरवाजे को खटखटाने के लिए तैयार हैं। ना एनडीए के लिए दरवाज़ा खुला है, ना खिड़की खुली है, ना कोई ज़रा सी भी हमारे तरफ से कोई गुंजाइश है। जहाँ तक ये तासुर दिया जा रहा है कि हम एनडीए को छोड़ रहे हैं या इंडिया को छोड़ रहे हैं या हम इंडिया को आज कमज़ोर कर रहे हैं, मैं दोबारा अपनी बात जो कई महीनों से हम करते आए हैं, इंडिया अलायंस के पास पहले से ही 3 सीटें हैं, श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला। 3 सीटें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वो बीजेपी के पास हैं। हमारा मकसद आज बीजेपी को रोकना है, और इस मकसद के लिए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू हुई नहीं है। अब ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए, और अधीर की ये तस्वीरें उनके संसदीय क्षेत्र की हैं। यहां अक्सर वे आते हैं और कभी बाइक तो कभी गेम खेलते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर अधीर रंजन की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली घटना को लेकर सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। और आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का संदेश खाली पिछले 2 महीने से सुर्खियों में है। ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद अब टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर महिलाओं पर अत्याचार करने, उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है, और इसी के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। गुजरात के कैबिनेट मंत्री महाआरती में शामिल होने के लिए बनासकांठा के अंबाजी मंदिर पहुंचे, और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी महाआरती में शामिल हुए। बीजेपी नेताओं की पूजा करने की ये जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जब ये शपथ कर रहे थे, सीएम भूपेंद्र पटेल भी महाआरती में शामिल हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीर, जहां ठाणे के किसान नगर में माघी गणेश उत्सव पर मंदिर जाकर पूजा अर्चना उन्होंने की, और ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। देखते हैं फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा। झारखंड में चंपाई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, जेएमएम से 5 और कांग्रेस से 3 विधायक ने ली मंत्री पद की शपथ। बसंत सोरेन और दीपक बिरुआ पहली बार बने मंत्री, अंतिम समय में वैद्यनाथ राम का कटा नाम।
झारखंड में चंपाई कैबिनेट में रामेश्वर उरांव ने ली मंत्री पद की शपथ, कांग्रेस कोटे से बन रहे मंत्री। मिथिलेश ठाकुर भी चंपाई सोरेन सरकार में शामिल, राज्यपाल के सामने ली मंत्री पद की शपथ। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पत्नी बेबी देवी ने उनकी मंत्री पद की शपथ ली, दूसरी बार बनी है मंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बड़ा बयान, कहा आलाकमान को किया गया गुमराह। झारखंड झुकेगा नहीं के पोस्टर पर बोले आलमगीर आलम, कहा न झुकना आदिवासियों के खून में नहीं। सासाराम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सारथी बने तेजस्वी यादव, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे तेजस्वी। सासाराम के टेकारी में तेजस्वी यादव की दहाड़, कहा लालू परिवार किसी से डरने वाला नहीं। सासाराम में विशेष राज्य के दर्जे देने पर बोले तेजस्वी यादव, कहा उम्मीद है विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेजस्वी के शामिल होने पर बोले विजय सिन्हा, कहा हवाई जहाज से घूमने वालों को किसानों के बीच जाकर आकलन करना चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का हाजीपुर में किया गया स्वागत, चंदाहा जाने के दौरान कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सह हफ्ता होने के बाद माले विधायक मनोज मंजिल की विधानसभा की सदस्यता खत्म, हत्या के मामले में 13 फरवरी को आरा कोर्ट ने उम्र कैद की सुनाई थी सजा। बिहार में सक्षमता परीक्षा के नियमों में हो सकता है बदलाव, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार से की बात। लखनऊ में पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह में शामिल हुई यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका अहम, प्रदेश में आज हर किसी के मन में सुरक्षा का भाव। कांग्रेस की न्याय यात्रा की यूपी में एंट्री, नौबतपुर सीमा से चंदौली पहुंची न्याय यात्रा, नेशनल इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस को आयकर ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत, सभी 9 बैंक खातों से फ्रिज हटाया गया, आईटी ने थमाया 210 करोड़ का रिकवरी नोटिस। 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे सीएम धामी, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक में होंगे शामिल, केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड में शुरू होगी देश की पहली हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, ऋषिकेश एम्स में तैनात होगा हेलीकॉप्टर, 150 किलोमीटर के एरिया में करेगा रेस्क्यू। पीएम मोदी ने राजस्थान को 17,000 करोड़ की दी सौगात, विकसित भारत विकसित तो राजस्थान कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े सीएम भजनलाल शर्मा भी रहे मौजूद। दिल्ली के दौरे पर राजस्थान के सीएम भजनलाल, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ डिनर पर कई मुद्दे पर चर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज, कहा कांग्रेस के पास नहीं है कोई विजन। छत्तीसगढ़ में सरकार से सशर्त बातचीत को नक्सली तैयार, डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल पर नक्सलियों का जवाब, पत्र के जरिए रखी मांगे। कमलनाथ को राज्यसभा प्रत्याशी न बनाए जाने पर सियासत, बीजेपी विधायक आशीष शर्मा ने कहा आलाकमान कर रहा किनारा, कांग्रेस बोली कमलनाथ ने पेश नहीं की थी दावेदारी। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।